सबसे पहले बच्चों देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है सब, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है यदि एक बस 4 बजे से 4 बजे यदि एक, देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक बस 4 बजे लखनऊ से चली, ठीक है, और उसी दिन 15:10 बजे अमेठी पहुँचती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पहुँचती नहीं, यहाँ पर पहुँचती है तो, ठीक है, यहाँ पर क्या है, पहुँचती है तो, ठीक है। तो कुल कितना समय लगा, पूछ रहा है कुल कितना समय लगा है। तो अब आपको हम बताते हैं कि जब घड़ी में क्या होता है 15 जब बजते हैं, यानी कि जिसे घड़ी यही दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये घड़ी दिया हुआ है, घड़ी में 12, 6, 9, 3, 1, 2 और 4, 5, 7, 8, ठीक है। यहाँ पर बना लेते हैं 8 आ गया, ये 10, 11, ठीक है। तो देखो AM और PM का हमको यहाँ पर ध्यान देना होता है, क्या किसका ध्यान देना होता है, AM और PM का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम रात यानी मिडनाइट की बात करते हैं, ठीक है, तो मिडनाइट में क्या हो जाता है, AM हो जाता है, ठीक है। मिडनाइट में जब AM होता है तो हमारा काउंटिंग यहाँ से 0 और 0 बजे से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पर पहुँचेगा तो 1, ठीक, यहाँ पर पहुँचेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और फिर यहाँ पर पहुँचेगा तो कितना हो जाएगा, 12 बज जाएगा, कितना बज जाएगा, 12, ठीक है। उसके बाद अब देखो रात की बात समझ में आई ना, तो मिडनाइट से, आधी रात से, ठीक है, यहाँ पर क्या बजेगा, 12। अब जो मिडनाइट से आधी रात से जब हमने चलना स्टार्ट किया, जैसे आज तारीख है कितना, मान लो आज 4 तारीख है, ठीक है, 4 तारीख को रात में 1 बजे से रात में आधी रात को 1 बजे जब बजता है, रात के जब क्या होते हैं आधी रात का 12 बजता है, तो घड़ी हमेशा क्या हो जाती है, AM मोड पे आ जाती है, और उसके पहले क्या होती है, PM मोड पे, और दिन में जब 12 बजते हैं तो PM मोड पे चली जाती है। जब AM मोड पे आती है तो तुरंत क्या होता है, 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, 1 से काउंटिंग स्टार्ट होगी और 12 तक यहाँ तक चलेगी, ठीक है। उसके बाद जब दिन का 12 बजेगा, दिन में दोपहर में, ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, 12 से फिर यहाँ पर 1 से नहीं, अब यहाँ पर 13 यानी कि दिन में, ये PM वाली बात आएगी, ठीक है, जहाँ पर 1 PM की बात आएगी, जब हो जाएगा 1 PM, ठीक है। तो अब 13 लिखोगे यहाँ पर, ये आपको समझने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, 14 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा 15, ठीक है, फिर आएगा 16, उसके बाद 17, उसके बाद 18, उसके बाद 19, 20, 21, ठीक है, और 22, यहाँ पर आ जाएगा 23, और फिर जैसे 24 बजेगा, यहाँ पर 24 कितना, 24, या फिर यहाँ पर हो जाएगा 0000, ठीक है, किस वाली वॉच पे, डिजिटल वाली वॉच पे, ठीक है। तो ये वाला जो टाइम होगा इसमें, ठीक है, ये किसको दर्शाएगा, ये दर्शाएगा घड़ी के घंटे को, और ये दर्शाएगा मिनट को, समझ में बात आई। तो अब यहाँ पर गाड़ी की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बस चल रहा है 4 बजे, ठीक है, कहाँ से रवाना हो रही है, लखनऊ से चल रही, ठीक, और उसी दिन क्या हो रहा है, उसी दिन 15:10 बजे अमेठी पहुंच रहा है। तो अब यहाँ पर जब क्या चला है भाई, 4 बजे चलेगा, तो 4 बजे यहाँ पर है 4, देखो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हुई है और आई है कहाँ पर, सीधा पहुँचे हैं कितने, 15:10 पे, 15 बज के, तो 15 कहाँ बजेगा, 3 बजे, यानी कि देखो 4 से 4 बजे चला है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, कुल मिलाकर क्या चला है, 11 घंटे 10 मिनट चला है, ठीक है। अब इसको क्या है, इसी को लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करके निकालते हैं। तो कैलकुलेशन नहीं करना है, इसको ओरल ही निकाल सकते हो आप, समझेंगे नहीं समझे, तो यहाँ से इस तरह से निकाल सकते हो। अब इसमें देखो घड़ियों में क्या होता है, इसको समझना आपको पड़ेगा, इसको थोड़ा सा याद कर लेना है। जब क्या होता है AM और PM, ठीक है, जब भी PM दिया हो, अगर दिया हो 1 PM, इसका मतलब क्या, 13, ठीक है, 13 बजे हैं, ठीक। जब दिया हो
2 PM, ठीक है। इसका मतलब क्या, 14 बजे हैं, ठीक है। और ये जो है मिनट को दर्शाता है, ये आवर को दर्शाता है। ये क्या है, ये मिनट को दर्शाता है। समझ में बात आई ना, किसको, ये मिनट को, ठीक है, मिनट्स को, और ये आवर को, ठीक है, आवर्स को दर्शाता है, ठीक, किसको, आवर्स को बताता है। तो अब ये आया 2 और फिर यहाँ पर 3 PM 15, ठीक, 4 PM, ठीक, कितना, 4 PM कितना हो जाएगा, 16। इसी तरह से 5 PM, ठीक है, कितना हो जाएगा, 17। इसी तरह से 6 PM कितना हो जाएगा, 18, ठीक है, कितना, 18 बज जाएगा। उसी तरह से 7। अब सारे PM वाले मैटर क्या करने हैं, ये पूरे काउंटिंग कर लेने, इसमें 19। अब हम आपको बताने वाले हैं 100 के आसपास वाले नंबर का वर्ग कैसे निकालोगे, ठीक है। तो दोस्तों 100 के आसपास वाले नंबरों का वर्ग कैसे निकालना है, आओ उसको हम सीखते हैं। यदि कोई नंबर दिया हुआ है कि 101, ठीक है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो आपको इसका क्या करोगे, आप लोग सीधा मल्टीप्लाई करोगे 101 इंटू 101, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सीधा क्या करना है, जैसे 101 का स्क्वायर करना है तो आपको 1 का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर करना है, केवल किसका, 1 का स्क्वायर करोगे। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 1 जा 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम इसको हमेशा 100 से देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि 100 से ज़्यादा या कम हो, 100 से कितना ज़्यादा है, ठीक है, 100 से कितना, ठीक है, ज़्यादा, ठीक, और कितना कम है, ठीक है, कितना कम। तो देखो यहाँ पर हमेशा जब स्क्वायर करेंगे तो डबल डिजिट में आना चाहिए, उसको हम हमेशा डबल डिजिट में लिखेंगे, क्योंकि 100 में क्या होते हैं, 2 स्क्वायर होते हैं, समझ पाते हैं। अब यहाँ पर 100 में देखो 100 यानी 1 को छोड़ेंगे, डबल जीरो होते हैं। अब इसके जो जीरो वाले प्लेस पे, यहाँ पर इस वाले प्लेस पे जो नंबर होंगे पहले उसका स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद उसी में क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे, जो स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो देखो 1 का स्क्वायर किया तो 1 सिंगल डिजिट में है, तो इसको हम करेंगे डबल डिजिट में, ठीक। तो अब फिर से क्या करेंगे, डबल डिजिट में कर लिया ना। अब इसमें 1 बढ़ा है, 100 में 1 ज़्यादा है, अब 1 और ज़्यादा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, कितना आएगा, 2 आ जाएगा, समझ बात है ना। अब इसको देखो ये मल्टीप्लाई करके अब चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। देखो यहाँ पर 10 और 101, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 101, ठीक है, एक प्लेस छोड़ेंगे 0 0 0 आ गया, फिर एक प्लेस छोड़ेंगे, फिर आएगा कितना 101, ठीक है, 10201 कितना रहा है, देखो 10201 आया ना। इसी तरह से अगर आपको करना है किसका, मान लो दिया हुआ है 106 का, किसका 106 का स्क्वायर करना है, तो इसको 106 का स्क्वायर कैसे करोगे, 6 का स्क्वायर करोगे पहले, 6 छंका 36, ठीक है। अब देखो 100 में डबल जीरो होते हैं, इसलिए हमने डबल जीरो पे लिखा है, डबल प्लेस में लिखा है, ठीक है, दोनों को लिखा है। अगर यहाँ पर 3 जीरो होते तो एक यहाँ पर अगर 1000 से कंपेयर करते तो यहाँ 1 जीरो बढ़ा देते, लेकिन हम यहाँ पर केवल 100 से कंपेयर कर रहे हैं तो इसलिए 2 ही जीरो हम लिखेंगे। तो अब इसमें देखो 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 और बढ़ा देंगे, ठीक है, यानी कि अब इसमें क्या करेंगे 112 कर देंगे। देखो इसको कैसे करते हैं, ये से नंबर है 106, तो इसका 6 का क्या करें हैं, स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे 6 का स्क्वायर, यानी 6 छंका 36 आ गया, ठीक है। अब ये जो पूरा नंबर आया है, इस पूरे नंबर को क्या करेंगे, इस पूरे नंबर में फिर से आओ, ये करेंगे 106 और इसमें कर देंगे +6, ठीक है, तो आएगा 12, कितना आएगा 12। तो ये जो नंबर आया है और इन नंबरों को दोनों को क्या करेंगे, अब इसको तो एज इट इज लिखा रहने देंगे, ठीक है, इसके जस्ट सामने यहाँ पर अब ये जो बाकी नंबर है यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो वही तो एडजस्ट किया हमने यहाँ पर ना, बात समझ में आई कि नहीं समझ में। अब इसी तरह से दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, जैसे अगर दिया हुआ है कि 100 कितना 105, मान लो 105 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो इसमें भी क्या करेंगे 5 का क्या कर लेंगे, उठाएंगे 5 और ले लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर 5 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया, ठीक है। अब जब स्क्वायर 25 आया तो सीधा सब क्या करना है, पूरा नंबर उठाओ 105, यानी 105 उठा लो, और इसमें जितना ये ज़्यादा है 100 से जितना ज़्यादा है उतना और ज़्यादा करो, कितना करोगे 5 ज़्यादा 5 और जोड़ दो, तो कितना आ गया 0 1 10, यानी 110 आ गया, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर पहले 25 लिख दोगे एज इट इज,
ठीक, क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं तो 2 डिजिट आपको लिखना है जिसका लास्ट वाले नंबर है, जिसका स्क्वायर करोगे यहाँ पर। ठीक है, तो 25 आ गया। अब 110 आया है, इसको इसके आगे लिखना है 110, ये हो गया इसका स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब देखो नेक्स्ट वाला ले लो। अब जैसे दूसरा वाला लोगे तो देखो, अब देखो लेते हैं 111 का स्क्वायर। क्या करते हैं 111 का स्क्वायर। कहोगे सर जी अभी तक जीरो वाले थे, अब 111 का आ गया है, तो 11 का स्क्वायर करोगे तो 11 ग्राम में 121 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 ग्राम में 121 आएगा। देखो इतने के स्क्वायर करोगे तो आएगा कितना? 121 आया। तो अब यहाँ पर कैसे करोगे? 100 में डबल जीरो होते हैं ना, तो केवल 2 ही डिजिट आप लिख सकते हो। ठीक है, तो 2 ही डिजिट आप केवल लिख सकते हो, तो 2 डिजिट लिख लो यहाँ पर 21। और ये जो आगे नंबर बढ़ा है ये वाला, इसको कैरी मतलब हासिल में ऐड कर देना है। जब इसका पूरे का क्या करोगे 11 और जोड़ोगे तो अब तो 111 आया है, इसमें 11 और जोड़ दो, तो जब जोड़ोगे 2 2 1, और ये जो हासिल आया है 1, इसको उठा करके इसमें जोड़ना है। किसमें जोड़ना है? इस वाले नंबर में जोड़ देना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 3 2 1। समझ बात आ गई ना? तो देखो कितना आसान ये तरीका है। अब यहाँ पर जब इस तरह से कर लिया है तो अब एक चीज़ और समझो। अभी तक तो ये ज़्यादा वाले मैटर हो गए। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, 12 वाला भी करवा देते हैं। ठीक है, मान लो 12 वाला करवाते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। तो 12 वाले में देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे लिखा हुआ है 112। ठीक है, 112 का स्क्वायर। ठीक, तो 112 का स्क्वायर जब करोगे तो ये क्या है? 12 का स्क्वायर ना। तो अब हमें ये पता है कि 100 से 12 ज़्यादा है, तो जब 100 से 12 ज़्यादा हो गए हैं तो 12 का स्क्वायर कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 144। ठीक है, तो इसमें जो एक आया है हमको लिखना है डबल डिजिट में, क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं इसलिए डबल डिजिट में लिखेंगे। और एक जो आया है ज़्यादा, इसको हम ले लेंगे क्या? हासिल में जोड़ लेंगे। ठीक है, किस में जोड़ लेंगे? हासिल में जोड़ेंगे। और 100 में कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा। अब 12 और ज़्यादा कर दो, तो जब 12 और ज़्यादा करोगे तो 124 हो जाएगा। और एक यहाँ का जो कैरी आया है वो क्या करोगे? जोड़ दोगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ऐसे, तो यहाँ पर आया है 124। 124 इस वाले को इसमें जोड़ दोगे। क्या करोगे? जोड़ दोगे। तो हमारा आ जाएगा 1 2 5 4 4। ये आ गया हमारा 112 का स्क्वायर आ गया। अब देखो ये ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, स्क्वायर करने का। अब दूसरा वाला देखो कम वाला, अगर क्या हो? कम हो जाए। जैसे लिखा है कहे कि 99 का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो भैया। तो 99 का स्क्वायर कैसे करोगे? इसमें क्या है? ये भी 100 से ही कंपेयर करना है। बस इसमें क्या है? जितना कम उतना और कम कर देना है। 100 से 1 कम है तो जो जितना कम है 100 से जितना कम है, यानी 1 कम है ना 100 से कितना कम है? 1 कम है। ठीक है, यानी 99 प्लस 1 ना, तो 100 से 1 कम है तो इस जो एक जोड़ेंगे, यानी कि 1 को क्या करना है? जो एक कम है। देखो फिर समझो, यानी कि देखो जैसे 99 नंबर है आपके पास, 99 है, इसका स्क्वायर करना है तो जितना 100 से कम होगा उसी का क्या करना है आपको? स्क्वायर। और 100 से कितना कम है आपको पता है कि 1 कम है। कितना कम है? 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कर लो। तो 1 का जब स्क्वायर करोगे तो 01 क्या हो गया? 01 हो गया। अब यहाँ पर 100 में ये 99 लिखा हुआ है और 1 कम है तो 1 और उल्टा कम कर दो, कहे ना 1 और कम कर दो तो क्या आ जाएगा? 98 आ जाएगा। ये हो गया 99 का स्क्वायर। समझ बात आ गई होगी आई थिंक। अब दूसरा वाला देखो, जैसे लिखा है 98, क्योंकि देखो समझना तो समझ जाओगे आई थिंक, हमको लगता है समझ में आ ही रहोगी। क्योंकि देखो हमने एकदम छोटे छोटे नंबर लिए हैं ताकि समझ में आ जाए, और इसी तरह से बड़े बड़े नंबर भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना है कि 100 से कम कितना है? ये 2 कम है। 92 मतलब क्या है? 98। ठीक है, क्या आया है यहाँ पर? अब देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 98 का स्क्वायर करना है। तो 98 का स्क्वायर जब करोगे तो उसमें देखना है कि 100 से कितना कम है। तो 100 से 2 कम, तो 2 कम है, इसका मतलब क्या आया है? 2 दूनी 4 आ गया। ठीक है, 2 कम यानी 2 दूनी 4। जो जितना कम हो उसी का स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, इसमें क्या कम है? 2 कम है तो 2 का स्क्वायर किया हमने। और हमको पता है 100 में 2 जीरो होते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1 जीरो बढ़ा लेंगे, यानी डबल डिजिट में इसको लिख लेंगे। ठीक है, और अब क्या करेंगे? यानी कम है तो और कम कर देना है। क्या कर देना है? और कम कर देना है इसमें। जब इसमें 98 में और एक कम करोगे, मतलब 2 कम करोगे तो 96 आ जाएगा। यही है इसका स्क्वायर। समझेंगे नहीं समझे? इसी तरह से आप क्या आगे भी सारे नंबरों का कर सकते हो। तो आप लोग करोगे किसका? 97 का स्क्वायर करके दिखाओगे। ठीक है, क्या होगा? और 96 का स्क्वायर करके दिखाओगे, क्या होगा? ठीक है, और इसी तरह से 95 का स्क्वायर करके बताओगे कितना आएगा। बस समझ में आई। और इसी तरह से मान लो 113 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या आएगा? ठीक है,
और 114 का भी स्क्वायर करोगे। क्या करोगे? 114 का स्क्वायर करके बताना क्या आएगा इसमें आंसर। ठीक है, समझ में आता है ना। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने कैलकुलेशन को आपको बढ़ाना है। ठीक है, कैलकुलेशन जब आपकी बढ़ जाएगी तो अपने आप क्वेश्चंस में सोल्यूशन करने की स्पीड बढ़ जाएगी। समझ बात आ गई ना। इसी तरह से आपको करना है सोल्यूशन। ठीक।